नमस्कार दोस्तों, पिछली 2 वीडियोस में मैंने आपको बहुत ही एक धमाकेदार 2 ट्रिक बताई हैं और 2 वो ट्रिक ऐसी हैं जो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, पूरे इंटरनेट पर आपको कहीं नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ मेरे चैनल पर मिलेंगी। और आज जो ट्रिक लेके आया हूँ ना, आज उन सबसे धमाकेदार ट्रिक है और इस ट्रिक का आंसर ना आप 1 सेकंड में फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये जिसने ये क्वेश्चन बनाया होगा ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा इस ट्रिक को देखने के बाद। अब क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, फिर ट्रिक बताते हैं, उसका मेथड भी बताते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 वृत्त दिए गए हैं, 4 सर्कल हैं जिनकी रेडियस क्या है 7 यूनिट, जिनकी त्रिज्या क्या है, ये क्यू क्या है, ए जो वृत्त है, ए केंद्र वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या ए क्यू है और इधर ए पी है। ये दोनों 7 यूनिट है, मतलब इक्वल है। इसकी भी त्रिज्या इक्वल है, सबकी त्रिज्या 7 यूनिट है, सबकी इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये जो स्क्वायर बना है ए बी सी डी, ये मैंने बनाया नहीं, वो रेडियस को मिला के बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो रेडियस है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस वो 7 यूनिट दी गई है। ये 4 बड़े सर्कल हैं, चारों की रेडियस 7 यूनिट है और आपको इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। तो आइए इसको फाइंड करते हैं। देखिए ट्रिक तो बहुत सिंपल है, आप 1 सेकंड में बता देंगे ट्रिक के द्वारा, लेकिन हमें मेथड भी तो पता होना चाहिए। अब किसी ने पूछ लिया इसको हल कैसे करेंगे, आपने ट्रिक से तो आंसर बता दिया 1 सेकंड में, बट हल कैसे करेंगे वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो वो पहले बताते हैं आपको कि हल कैसे करेंगे इसको। ठीक है, पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो ये है ना, इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। ये जो P पॉइंट है इसको हम छोटे वाले जो सर्कल है उसकी जो सेंटर है उससे कनेक्ट कर देते हैं, और जो बड़ा वाला सर्कल है उसका जो सेंटर है A, इसको हम छोटे वाले जो सर्कल है उसके सेंटर से कनेक्ट कर देते हैं। बड़े वाले वृत्त की जो केंद्र है और जो छोटे वाले वृत्त का केंद्र है, इन दोनों को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। और इस छोटे वाले वृत्त के केंद्र से हमने यहाँ पर एक जो इसकी जो मिड पॉइंट है, इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का जो मिड पॉइंट है वहां पर हमने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने ये एक पढ़ा होगा थ्योरम, जब कोई रेडियस जो है त्रिज्या जो वृत्त से निकलती जो परिधि पर आती है तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, यहाँ पर भी, इधर भी बनाएगी, यहाँ पर ये सब कहीं इस तरह से इन चारों यहाँ पर सब जगह यहाँ पर 90 एंगल का कोण बनेगा। क्योंकि ये थ्योरम होती है। तो हम क्या करते हैं ना, पहले इसमें जो जो दिया है वो फाइंड लिख लेते हैं यहाँ पर, और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर AP जो है, AP डिस्टेंस 7 यूनिट है। ठीक है, AP इक्वल टू 7 दिया गया है। और क्या दिया गया है, ये OP हमें पता नहीं है, OP तो हमें ये ज्ञात करनी है, यही तो रेडियस है, यही ज्ञात करनी है, वो तो पता ही नहीं है, लेकिन हमें यहाँ से पता हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम इसको पॉइंट M मान लेते हैं, इस बिंदु को M मान लेते हैं। अब देखिए AM की दूरी दी गई है कि नहीं, आप बताइए। ये रेडियस ही तो है AM, AP, AM, AQ, ये सब रेडियस हैं। हम इनको इधर अनंत बार कनेक्ट कर सकते हैं, इसकी अनंत त्रिज्याएं हो जाएंगी। तो A से M तक क्या है त्रिज्या, तो A से M तक इसकी भी वैल्यू कितनी है, 7 यूनिट दी गई है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, क्योंकि हमें ये रेडियस फाइंड करनी, छोटे वाले सर्कल की रेडियस फाइंड करनी, तो हमने इसको x मान लिया। अब यहाँ पर देखिए OP कितना होगा, देखिए जो DS है वही OP के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हम ये जो पूरी रेखा, ये मान लीजिए ये कितनी है 14 यूनिट है, हम इसको यहाँ पर लेके आएंगे तभी 14 यूनिट रहेगी, यहाँ पर लेके आएंगे तभी 14 यूनिट रहेगी। आप यहाँ पर इसके बीच में, जैसे ये 14 यूनिट है, इसको हम, ये D और C के बीच की दूरी 14 यूनिट है, इसको हम यहाँ खिसकाएंगे तब भी 14 यूनिट रहेगी, यहाँ खिसकाएंगे, आप इसके अंदर ऊपर नीचे चाहे जहाँ खिसकाइए, इस तरह अगर रहेगी तो वो 14 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो यहाँ से हाफ इधर का 7 यूनिट हो गया, इधर का 7 यूनिट हो गया। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये जो OP है और SD है ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से P और O के बीच की डिस्टेंस हमें कितनी मिल जाएगी, OP इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 7 यूनिट। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि ये और ये दूरी इक्वल होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो AO है, मतलब बड़े वाले वृत्त का जो केंद्र है, छोटे वाले वृत्त का केंद्र है AO, तो AO क्या हो सकता है, AO को हम कैसे लिख सकते हैं, AM प्लस OM लिख सकते हैं। AM प्लस OM इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे तो कितना आएगा, AO ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
एओ कोई तो हमें वैल्यू पता नहीं, लेकिन एम और ओएम की पता है। एम की क्या है 7 यूनिट यहाँ पर दी गई है और ओएम की हमें एक्स निकाली है, तो एओ इक्वल टू कितना आ गया, एम की वैल्यू है 7 यूनिट और प्लस ओएम की वैल्यू है एक्स हमने जो मानी है। अब इतनी चीजें दी गई हैं, अब इससे हम इस छोटे वाले जो सर्कल है इसकी रेडियस फाइंड करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल एपीओ, ठीक है, इन ट्रायंगल एपीओ, त्रिभुज एपीओ में क्या करते हैं, जो ये त्रिभुज एपीओ है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका जो कर्ण है ये एओ है, तो यहाँ पर इसका जो हाइपोटेनस है एओ का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है एपी का स्क्वायर, लंब क्या है एपी का स्क्वायर और प्लस बेस क्या है ओपी का स्क्वायर। हम इन सब की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं और यहाँ से हम सिंपली सी वैल्यू रख देते हैं। और एओ, ठीक है, ये एडी नहीं एओ लिखा है, एओ कितना है, एओ यहाँ पर देखिए ये एओ है, एओ हमारा क्या है 7 + x या x + 7 कह लीजिए, ठीक है, इसका स्क्वायर इक्वल टू एपी, एपी क्या है 7 यूनिट इसका स्क्वायर प्लस ओपी कितना है, ओपी यहाँ पर 7 यूनिट इसका स्क्वायर, ठीक है, ओपी की जगह 7 एपी की जगह 7, इन दोनों का स्क्वायर हो गया, एओ की जगह x + 7 का स्क्वायर, इसको और ओपन करते हैं तो x² + 7 का स्क्वायर 49, इसको a + b के होल स्क्वायर से ओपन करते हैं तो a² + b² + 2ab, 2 गुणे x गुणे 7 तो 14x हो गया, ठीक है, बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 49 और 49 जोड़ेंगे तो 98 98 हो गया। अब यहाँ पर x² + 14x, इस 49 को उधर भेज देते हैं तो 98 - 49 हो गया। अब 98 से हम अगर 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 49 ही बचेगा, तो यहाँ पर 49 हो गया। अब इसको हम 49 को इधर ले आते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 49 = 0। अब यहाँ पर हम इसके ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण। अब इसको हम हल करेंगे कैसे, यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ पर साफ साफ तो दिख रहा है कि 7 7 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 7 7 का स्क्वायर गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा, लेकिन हो तो जाएगा, लेकिन आपने चिन्ह का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम यहाँ पर अगर 7 लेंगे, ठीक है, 7x + 7x तभी तो ये 14x हो गया, 7x 14x हो गया, लेकिन हमने ये दोनों प्लस के लिए हैं। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 49 आएगा, लेकिन हमें क्या लाना माइनस का 49। इस प्लस का 7 और प्लस का 7 गुणा करेंगे तो प्लस का 49 आएगा, लेकिन हमें माइनस का 49 लाना है, इसलिए हम यहाँ पर इसको गुणनखंड तरीके से डायरेक्ट गुणनखंड नहीं कर सकते, डायरेक्ट फैक्टर, तो हम यहाँ पर श्रीधराचार्य लगाएंगे। क्या होता है x = -b + -√b² - 4ac/2a, तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, फार्मूला लिख देते हैं, +-b² - 4ac/2a हो गया। अब यहाँ पर इस फार्मूले में वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो x है ये इक्वल में जो बटा होता है और इक्वल का साइन ये दोनों समान रहने चाहिए। यहाँ पर x = -b, b की जगह -14 हो गया, ठीक है, प्लस माइनस b², 14 का स्क्वायर कितना होता है, b 14 है, 14 का स्क्वायर 196, -4 गुणे a का मान 1 है गुणे c का मान -49 है, और बटे में 2 × a का मान 1 है, तो यहाँ मैंने यहाँ पर रख दिया। अब इसको और हल करते हैं तो -14 प्लस माइनस इसको हम गुणा करते हैं, 49 को 4 से गुणा करते हैं, 49 गुणे 4, 4 में 36, 4 चौक 16, 16 3 19, यहाँ पर 196 भी है, ये माइनस का ये माइनस का, यहाँ पर दोनों गुणा होके प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर अंडर रूट में क्या आएगा, इतना आएगा 196 और इतना है 196, तो दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, रूट के अंदर 392, ठीक है, 196 प्लस 196 जोड़ेंगे कितना होगा, 6 6 12 हो जाएगा, 9 9 18, 1 19 हो गया, 1 1 2 1 3 हो गया, तो 392 हमारा कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 196 को तो जोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 392 हो गया, बटे में 2 है। अब यहाँ पर हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, इधर 392 के फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं जल्दी से, यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 कम 2 और 2 9 18, 2 6 12, यहाँ पर 2 9 18, 2 8 16, ठीक है, यहाँ पर 2 चौको 8, 2 9 18, 7 7 49 और 7 1 कम 7, यहाँ पर इस तरीके से हमने इसके फैक्टर कर लिए। अब यहाँ पर देखिए 7 का जोड़ा बन रहा है और 2 का जोड़ा बन रहा है, तो ये दोनों रूट के बाहर आ जाएंगे। अब बचा अंदर क्या, यहाँ पर बचा बाहर 2, तो यहाँ पर बाहर 2 लिखा रहेगा, तो हमें क्या -14 प्लस माइनस इसकी जगह हम क्या लिखेंगे
ये 7 एक 7 बाहर आएगा तो एक 7 बचेगा, ये 2 बाहर आएगा तो एक 2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और रूट में 2 लिखा है तो 14√2 आएगा अपॉन 2। जिसको डाउट है वो आप लोग कर लेंगे, इतना ही आएगा। अब यहाँ पर देखें हम इसमें क्या करते हैं 14 कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या करते हैं 14 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया 14 कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ से 14 चला गया माइनस का 1 बचा और यहाँ से प्लस माइनस। अब यहाँ से 14 हमने कॉमन ले लिया, केवल √2 बचा। अपॉन में कितना लिखा है 2 लिखा है, इसको हम लिख लेते हैं। अब इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो 2 7 14 कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 7 हो गया और ये √2 आगे लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस लेने से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल प्लस की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें जो हम क्या निकाले हैं इसकी त्रिज्या निकाले, x निकाले हैं छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या। तो जो त्रिज्या होती लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल ये सब क्या होते हैं हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अब मैं आपसे कह दूं आप इस बोर्ड की चौड़ाई बताइए, आपको जैसे आपने माप लिया इस बोर्ड की चौड़ाई आई 20 सेंटीमीटर। अब हमने कहा आपसे ये नेगेटिव में कितनी होगी पॉजिटिव में कितनी होगी, तो आप कहेंगे ये कैसा बेवकूफ़ी वाला सवाल है, ये हमेशा तो पॉजिटिव ही रहेगी ना, किसी भी वस्तु की लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल ये सब हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे ये नेगेटिव नहीं साइन लेंगे, तो हम √2 प्लस का है तो इसको आगे लिख लेते हैं और -1 लिख लेते हैं। बस इतना हमारा नीचे से 2 कट गया था, कुछ बचा नहीं था। x इक्वल टू इतना आ गया हमारे पास, क्या आ गया 7√2 -1 यूनिट। यहाँ पर x हमें फाइंड करनी थी तो x इक्वल टू कितना आ गया 7√2 -1। अब ये तो तरीका हो गया, अब हम ट्रिक बताते हैं क्या है। ट्रिक बहुत ही सिंपल, आप एक लाइन में आंसर बता सकते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक है x बराबर अगर हमने इसकी रेडियस x मानी है तो हम क्या करेंगे x इक्वल टू r मतलब छोटे वाले, r मतलब ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या और √2 -1 इतना लिख देंगे, ये हो गया आंसर। अब देखिए r की जगह हमने बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी 7, तो r की जगह हम क्या रख देंगे 7 और √2 -1, यही हमारा x इक्वल टू हो जाएगा, मतलब छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। आपने देखा 1 सेकेंड में आंसर आ गया यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर दे दिया इस बड़े वाले की वृत्त की त्रिज्या 27 देती, आपसे कहा गया इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या बताइए, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए r√2 -1, r की जगह कितना रखेंगे 27 और √2 -1 यहाँ पर ब्रैकेट लगाना नहीं भूलिएगा। ये इतनी यूनिट इस छोटे वाले जो सर्कल है इसकी रेडियस हो गई। अब जैसे यहाँ पर ले लिया हमने, लिखा है 25,256 लिखा, 25,256 ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, आपको छोटे वाले की फाइंड करनी है तो हमें r की जगह रखना है। तो x इक्वल टू 25,256 ये इतना रख दिया और √2 -1 लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। आप केवल इतना ये ट्रिक याद रखिए r√2 -1, आप एक झटके में इस छोटे वाले जो वृत्त है इसकी त्रिज्या निकालेंगे। गजब बेइज्जती है। तो कैसी लगी आप लोगों को ट्रिक, मैंने कहा था ना 1 सेकंड में आंसर बताएंगे। तो आई होप आप लोगों को ट्रिक मस्त लगी होगी और जो पिछली 2 ट्रिक बताई हैं उनको भी जरूर देख लीजिएगा और ऐसे ही और धमाकेदार ट्रिक्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये ट्रिक और कहीं नहीं मिलेगी, ये सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलेगी और इससे पहले वाले भी आपको कहीं ट्रिक नहीं मिलेंगी। तो ऐसी और ट्रिक देखना है तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी एक और धमाकेदार इससे भी बेहतर ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।